तो फिर जब आपने बॉक्स लगा दिए, फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या है? पूरा प्रोसेस क्या है जब तक आपको फाइनल जो प्रोडक्ट है वो कैसे मिलता है फिर? देखिए, हमने बॉक्स लगाया, हम्म। मधुमक्खियां जो है उनके जैसे नाक से महकते हैं, मधुमक्खियों के पास एंटीना होता है, वो हम्म। महकी कि उनके पास कौन सा अगल बगल कौन सा फूल है। फॉर एग्जाम्पल, अक्टूबर से लेके मार्च तक सरसों की खेती की जाती है। हम्म। मधुमक्खियों को सरसों के खेतों के अगल बगल लगा दिया जाए। मधुमक्खियां 6 किलोमीटर रेडियस में ट्रेवल करती हैं। जी। मधुमक्खी उन फूलों पे गए जाएंगी और वहां से उस नेक्टर को, मकरंद को, उस रस को चूसेंगी। चूस के लेके आते वक्त रास्ते में उनके दो पार्ट होते हैं, एक हनी बैग होता है और एक स्टमक होती है। वो मधुमक्खियां हनी बैग के स्टमक में वो नेक्टर चला जाएगा। जब उसके नेक्टर उसके हनी बैग में गया तो वहां पे एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, उस मकरंद को, नेक्टर जिसे कहते हैं, दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। फिर मधुमक्खियां जहां छत्ता लगा होता है उसमें वो वोमिट कर देती हैं। वोमिट अच्छा। करने के बाद यहाँ पे अगर तुरंत शहद निकाल लिया जाएगा तो उसमें नमी ज्यादा होती है, मॉइस्चर, पानी की हाँ। मात्रा ज्यादा रहेगी। यहीं पे क्वालिटी को ध्यान देना होता है, उसको वेट किया जाता है 10 से 15 दिन तक। मधुमक्खियों अपने बैक्स ग्लैंड से वैक्स रिलीज करती हैं, ऊपर वैक्स की कोटिंग कर देंगे। जैसे ही वो अच्छा। कोटिंग होंगी 15 दिन के बाद, तो उसके जो मॉइस्चर जो बताया था वो वेपर बन के बाहर निकल जाएगा। और फिर अच्छा। उससे आप शहद को, ऊपर का वैक्स चाकू से काट के, एक हनी एक्सट्रैक्टर मशीन आती है, उसी मशीन में डाल के उस शहद को निकाला जा सकता है और निकाल के उसको रॉ फॉर्म में बाजार में आप बेच सकते हो। और इस तरह से मस्टर्ड है तो मस्टर्ड निकला हनी, सूरजमुखी आया, सूरजमुखी की शहद निकली, लीची निकली, जामुन निकला। तो हर फ्लावर की हनी का शहद और उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी उसी फ्लावर के अनुसार होगा, जो मार्केट को पकड़ने में आपको मजबूती मिलेगी। तो ये पूरा प्रोसेस कितना लंबा है, जैसे कि आपने कहा? ये अगर देखा जाए तो पूरा प्रोसेस 15 दिन का चलता है, पूरा कंप्लीट बस जो 15 मतलब। दिन। फिर आपने शहद निकाल लिया, फिर आपने फ्रेम उस बॉक्स में डाला, फिर मधुमक्खियां अपना प्रोसेस शुरू कर देंगी काम करने का। तो ये सीजन की हम बात करेंगे, जैसा कि आपने बताया कि नवंबर से हम शुरू कर सकते हैं, तो पूरे साल ये कितने मतलब डिवाइडेड है, साल के हिसाब से या सीजन के हिसाब से? हाँ, ये डिवाइड है फ्लावर के हिसाब से, कौन सा फूल किस स्टेट में कब किया जा रहा है। अब जैसे मैं बात करूं तो नॉर्दर्न इंडिया का, नॉर्थ बेल्ट का, तो यहाँ पे मस्टर्ड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलता है। अप्रैल में लीची आ जाएगा, 15 मार्च से 15 अप्रैल लीची। फिर 15 मई से 15 जून आपका जामुन, नीम, ये सब शुरू हो जाती है। जो अगर साउथ की बेल्ट की बात करूं तो वहां पे कन्याकुमारी में रबर की हनी निकाली जाती है, नवंबर दिसंबर से वो स्टार्ट होती है। अगर आपके कर्नाटका साइड की बात करूं तो वहां कॉफी की स्टार्ट होती है। तो ये डिपेंड करता है हर स्टेट में कौन सी फ्लावरिंग किस मंथ में की जा रही है। अगर कोई कर्नाटका का बी कीपर चाहता है यूपी में आके शहद निकालना, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वहां से अपने मधुमक्खियों को लेके यूपी में आ सकता है। और यूपी का जो बंगाल जाना चाहता, बंगाल जा सकता, तो ये पूरे हिंदुस्तान में वो घूम सकता है। और कोई घूमने के लिए, लेके जाने के लिए किसी से भी कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई जीएसटी की जरूरत। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप जहाँ चाहे बहुत वहां ही जाके कर flexible सकते है, बिल्कुल। हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूं, तो कितना इधर कॉस्ट लग जाएगा अगर मैं उस स्टेट पे करती हूँ, उस लेवल पे करती हूँ तो? देखिए, अगर अगर एक होता है, कई लोग आते हैं कि हर तरह के लोग होते हैं मार्केट में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना खेती कर रहे हैं, कोई फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ ही अपना मधुमक्खियों का काम करते हैं, तो एक वो भी मैन्युफैक्चरिंग आती है। कुछ ऐसे लोग हैं कि उनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई खेती नहीं है, वो पूरी लाइफ अपने मधुमक्खियों पर ही डिपेंड करते हैं, एक वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो हनी खरीद के पैकिंग करके बेचते हैं। तो ये तीनों की अलग अलग डिमांड होती है। तो जिसके खेत अपने होते हैं, जो फार्मिंग कर रहा है, वो 10,000 रुपए से भी अपना काम शुरू कर सकता है। जिसकी पूरी कैरियर
ऐसा बी कीपिंग एक्सपर्ट, ऐसा बी कीपर एक्सपर्ट बनना चाहता है, वो अपना कम से कम 3-3.5 लाख डाल के वो शुरू कर सकता है। जो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं तो वो भी अपने आप को लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पूंजी जितना ही आप जूस अगर बनाते हो, जितना ही आप चीनी डालेंगे उतना ही वो मीठा होगा, तो जितना ही आप पैसा डालेंगे वैसे ही आपका काम होगा। तो लॉजिस्टिक्स की बात करें तो लॉजिस्टिक्स मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह अगर आप दूसरे स्टेट में भी जा रहे हैं तो कैसे कर सकता है कोई? अगर देखिए क्या होता है, मधुमक्खियां जो होती हैं कुदरत का दिया हुआ ऐसी वरदान है, जैसे सुबह जब सनराइज होता है, सूरज निकलती है, मधुमक्खी बाहर निकलेंगी काम करने के लिए, और जैसे सूरज डूबता है मधुमक्खियां अंदर अपने घर में वापस आ जाएंगी, जैसे ह्यूमन बीइंग करता है, जैसे हम और आप करते हैं। सुबह 8 बज गया ऑफिस जाना है, 5 बज गया घर जाना है, वही काम मधुमक्खियां भी करती हैं। वो 8 नहीं बजता, उनका सूरज सनराइज पे काम करती हैं। तो जैसे सूरज डूबा, मधुमक्खियां आ गई, हमने क्या किया, उसके गेट को पैक कर दिया, उसके गेट को बंद कर दिए। बंद करने का मिट्टी से बंद कर लिया जाए, पेपर से बंद कर लिया जाए, या एक बंद करने का गेट आता है उससे बंद कर दिया। बंद करके कोई भी ट्रक पे लोड कर दिया गया। लोड करने के बाद ट्रक वाले से कहेंगे भैया इस जगह पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देता हूं, अगर किसी को लखनऊ से मुजफ्फरपुर जाना हो तो ये कहेगा भैया कोशिश करो कि सुबह सूरज निकलते निकलते हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, ताकि उसको आराम मिल जाए, हमारी मधुमक्खियां घूमे। तो ट्रक वाला भी कोशिश करता है जाने को। अगर कहीं हमारे जाम लग गया, कुछ ऐसी जो रेगुलर यूज होती है, तो जहां भी सूरज निकला लेट हो रहा है, हम बी बॉक्स को, ट्रक को खाली कर देते हैं और वहां पे फिर वेट करते हैं शाम होने का, फिर क्लोज किए, फिर अपने मंजिल की तरफ चल जाते हैं। तो जो रास्ते में ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, हाँ थोड़ी सी मेहनत का काम यहाँ लग जाता है। लेकिन अगर कोई किसान, जैसे मान लीजिए मैं इजराइल में रहा हूं, इजराइल छोटा सा देश है, वहां पे आधा कंट्री में रेगिस्तान है, आधे कंट्री में फार्मिंग करते हैं, वो बी बॉक्स को कहीं नहीं ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप माइग्रेट करोगे एक जगह से दूसरे जगह ले जाओगे तभी आपको फायदा होगा। अगर आपका अपना खेत है, अपना लैंड है, तो उस लैंड में मधुमक्खियों के अनुसार फार्मिंग कीजिए, तो आपको उस लैंड से भी फायदा मिलेगा और आपको बॉक्स से लेके कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, और आपके खर्चे बचेंगे और आउटपुट ज्यादा होगा। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से कि ज्यादा माइग्रेशन पे ना डिपेंड हो, जो भी जमीन है आपकी उस जमीन पे काम कीजिए, दोनों लाइवलीहुड अच्छी चलती है इसके अंदर। आप